ये अल्स्टोनिया या डेविल प्लांट इसको बोलते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है अल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस या और हिंदी में इसको सप्तपर्ण कहते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा आयुर्वेदिक द्रव्य है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद में। और इसके में एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसके छाल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सफ़ेद पुष्प होते हैं शरद ऋतु में, यानी यही सीज़न में, इसी सीज़न में इसका सफ़ेद फूल होता है, लेकिन इसमें है नहीं। इसकी फाइलोटैक्सी आप देख सकते हैं, होर्ल होता है, होल WHORL, होर्ल इसकी फाइलोटैक्सी होती है, लीफ अरेंजमेंट। और लीफ की संख्या ज़्यादातर 7, 8, 9 या 5 होता है और ऐसे ज़्यादातर में 7 होता है, इसलिए इसी को सप्तपर्ण भी कहते हैं। और ये देखिए आप 4, 3, 7 मतलब ज़्यादातर का सप्तपर्ण या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तपर्ण भी है। ये अल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस का देखिए सफ़ेद फूल देखिए इसमें दिख गया। ये दूसरे पौधे में मैंने देखा है तो ये दूसरा सफ़ेद फूल देखिए होता है। और इसकी पत्तियों का ध्यान से देखिए और इसमें से सफ़ेद दूध जैसा कुछ निकलता है। देखिए आप जब पत्ते को तोड़ेंगे तो देखिए थोड़ा निकल रहा है सफ़ेद दूध जैसा। तो ये इसको पहचानने का तरीका है। अल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस का स्क्लेरोसिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्क्लेरोसिस इसलिए क्योंकि इसके लकड़ियों का श्यामपट्ट बनता है, जिस पर हम लोग बचपन में श्यामपट्ट तो आप जानते हैं, पहले लकड़ी का श्यामपट्ट बनता था ब्लैक बोर्ड और उसी पर पढ़ाई होती थी, तो इसलिए उसका नाम स्क्लेरोसिस है। और इसकी लकड़ी हल्की होती है, इसीलिए जितने भी ट्रॉफ़ी बनते हैं या अवार्ड देते हैं उसमें जो लकड़ी का बेस जो होता है, जो किसी भी ट्रॉफ़ी का बेस होता है वो लकड़ी का बना होता है, तो इसी के लकड़ी का है। यही अल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस के लकड़ी का बेस बनता है, इसलिए इसका नाम स्क्लेरोसिस है, स्कॉलर शब्द से बना है। और इसका तना ये जो होता है, इसका छाल जो होती है वो छाल थोड़ा देखिए सॉफ्ट जैसे पाउडर टाइप का बन जाता है ऐसे मसलने पर। तो ये भी इसका पहचानने का तरीका है, कैसे कैसे सप्तपर्ण यानी अल्स्टोनिया को पहचाना जाए। तो ये पाउडर बन जाता है ऐसे मसलने पर। अब आते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग और कर्म पर। तो इसका प्रमुख कर्म है ये विषम ज्वरघ्न है, ठीक है। और इसका नाम तो आप जानते हैं अल्स्टोनिया स्क्लेरोसिस। और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी और इसके पर्याय यानी पर्यायवाची जो हैं वो विशाल त्वक के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका जो त्वचा होता है अगर उसको आप निकालेंगे तो अच्छे से तो वो बड़ा त्वचा मतलब इसको बार छिल जाएगा, निकल जाएगा। और इसकी पत्तियां छाते की तरह होती हैं, इसीलिए इसे चितवन भी कहा जाता है। और सारद बोला गया है क्योंकि इसमें शरद ऋतु में इसमें पुष्प होते हैं, इसीलिए इसे सारद भी बोला गया है। गुड़ इसका लघु स्निग्ध है और तिक्त कषाय इसका रस है और वीर्य उष्ण है और विपाक कटु है। वात का फर है, कुष्ठ है, जंतुघ्न है, मतलब कि अगर पेट में कीड़े उड़े पड़ते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। और दीपन, गुलमहर, श्वास, विषम ज्वर हर इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है। और एंटी मलेरियल इसमें गुड़ पाया गया है और इससे बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। इसका निर्यास मेनली प्रयोग किया जाता है, माफ़ करिए इसका निर्यास नहीं, इसका त्वक ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, त्वक और इसका कुछ त्वक प्रयोग किया जाता है, त्वक छाल इसका। और जो इसके फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं वो हैं सप्तच्छ दादी तेल और क्वाथ बटी तेल के रूप में ये मार्केट में मिल जाएगा। अल्स्टोनिया डेविल ट्री के बारे में ये आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।